नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के हरित विकास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, केंद्र सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने जयपुर में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किया। कहा, युवा पीढ़ी को गांधी जी के विचारों से जुड़ना चाहिए। और रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ की ओर से आयोजित 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर घोषणा के साथ संपन्न। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष बजट में निवेशकों और देश की जनता के लिए हरित विकास की ओर बढ़ते हुए अपना भविष्य सुरक्षित करने के कई अवसर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के हरित विकास के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। बजट के बाद हरित विकास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस सरकार द्वारा 2014 से प्रस्तुत किया जा रहा प्रत्येक बजट मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए नए समय के सुधारों को आगे ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बजट वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में भारत की अग्रणी भूमिका तय करने में अहम होगा। श्री मोदी ने कहा कि बजट में हरित विकास के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम प्रणाम, गोबर्धन, वाहन स्क्रैपिंग नीति जैसी योजनाएं देश के भविष्य को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। व्हीकल स्क्रैपिंग आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। ये रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए प्रधानमंत्री ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अवसरों को सोने की खान बताते हुए निवेशकों से अपील की कि जैव ईंधन, कृषि अपशिष्ट, बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और शहरों के कचरा निस्तारण जैसे क्षेत्रों में निवेश करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल केंद्रीय बजट में पर्यावरण संरक्षित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों और मंत्रालयों की कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं, तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है। इसमें गांवों के लिए गोबर्धन योजना है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बल है, तो वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी उतना ही फोकस है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तनाव और संघर्ष से भरे वर्तमान समय में भारतीय कला शांति और सद्भावना फैला सकती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में भारतीय सांस्कृतिक मूल्य अधिक उपयोगी हो गए हैं। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। 8 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई, वहीं 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किए गए।
3 अकादमी पुरस्कार संयुक्त रूप से दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि भारत का संगीत और कला भाषाओं तथा भौगोलिक सीमाओं से परे है और भारत के संगीत तथा कलाओं की दुनिया भर में प्रशंसा होती रही है। राष्ट्रपति ने देश में कलाओं को बढ़ावा देने की दिशा में संगीत नाटक अकादमी के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। श्री गोयल ने आज भीलवाड़ा में भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यात में एमएसएमई और टेक्सटाइल क्षेत्र में नए अवसर विषय पर कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जिसके आगामी वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। श्री गोयल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और पूरा विश्व भारत को आशा भरी नजरों से देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से आधारभूत सुविधाओं को इस देश में मजबूत किया है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, 20 घंटों के प्रयास से, उनके निर्णायक नेतृत्व से आज भारत जो तैयार हुआ है, भारत आज की $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 में जब भारत 100 वर्ष आजादी के मनाएगा तो वो आज से 10-12 गुना बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भीलवाड़ा से देश के दूसरे राज्यों में भी कपड़ा जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि अगर राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी तो भीलवाड़ा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन कैंपस खोला जा सकता है। श्री गोयल ने भीलवाड़ा में उद्यमियों को भविष्य में उद्योगों की रूपरेखा और उद्योग विकास की संभावनाओं की बैठक को संबोधित किया। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि राज्य सरकार ने जोधपुर में टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है, इसीलिए भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनने की संभावना नहीं है। श्री गोयल ने कहा कि भीलवाड़ा में बड़ी संख्या में कपड़ा उद्योग हैं, इसीलिए टेक्सटाइल पार्क यहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं हैं। पेट्रोल डीजल के टैक्सेस अभी तक राज्य सरकारें तैयार नहीं हुई है, इससे वो भी जीएसटी में लाने माननीय निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट सुनाऊंगा। हम वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकारें पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इनको भी शामिल कर दे जीएसटी में, तो वो भी जीएसटी रिफंड के साथ साथ वो भी आ जाए जब आप कोई चीज को एक्सपोर्ट करें या जीएसटी की चेन में आ जाए। सभी राज्य सरकार तैयार नहीं हुई। हमें सोचना पड़े कि क्यों हमारा एक्सपोर्ट $40 बिलियन के आसपास अटक गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष जोर दिया है। इसी कारण अब देश और विदेश में लोगों का आयुष तथा योग में विश्वास बढ़ा है। डॉक्टर मुंजपारा जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस पर 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आयुष औषधियों का निर्यात बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। आयुष मेडिसिन साइंटिफिक बेस से प्रमोट करने के लिए हमारी जो रिसर्च काउंसिल है उसके द्वारा रिसर्च पेपर पब्लिश करते, प्लस एक्सपोर्ट करने के लिए हमने आयुष प्रमोशन काउंसिल भी बनाया है और सब डॉक्यूमेंट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ हम पूरा वर्ल्ड में अभी जा रहे हैं। उसका सिंपल सा उदाहरण आपको मैं बताऊं तो हमने अभी जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का बहुत बड़ा सेंटर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हिंसा और तनाव के इस दौर में गांधी जी के मूल्यों और सिद्धांतों की महती आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को गांधी जी के विचारों से जुड़ना चाहिए। श्री गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास पर शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजमेर के गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने भीलवाड़ा
कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में चल रहे गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में अतिथि गृह, शोध भवन और स्नातकोत्तर विद्यार्थी छात्रावास, छात्र सुविधा केंद्र सहित विभिन्न भवनों का शिलान्यास किया। राज्यपाल ने कहा कि शेखावाटी विश्वविद्यालय में आवासीय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के विस्तार से इस क्षेत्र के शैक्षिक विकास को गति मिलेगी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ यूआईसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का समापन आज जयपुर घोषणा के साथ हुआ। जयपुर घोषणा में 2025 तक एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी क्षेत्रीय समूहों को पूरी तरह से सक्रिय करके दुनिया भर में अधिक सुरक्षित और सुरक्षित रेल नेटवर्क प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए यूआईसी की प्रतिबद्धता को प्रमुखता दी गई है। सम्मेलन में दुनिया भर के विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रतिनिधियों को रेलवे सुरक्षा में नवीनतम विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया, जिसका मुख्य विषय रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि के विषय पर ध्यान केंद्रित करना रहा। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान में लगातार दूसरे दिन गिरावट हुई है। हनुमानगढ़ के संगरिया में न्यूनतम तापमान कल के मुकाबले 1.25 डिग्री गिरकर 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह सीकर जिले के फतेहपुर और करौली में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री रहा। अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान 12 से 17 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। दिन के तापमान में भी कमी आई है। जोधपुर जिले के फलौदी में पिछले 24 घंटों में दिन के तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट हुई है। राजधानी जयपुर में भी पारा कम दर्ज हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने 27 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि शनिवार को तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। झालावाड़ जिले के प्रगतिशील किसान इन दिनों स्ट्रॉबेरी और अन्य गैर परंपरागत फल सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। जिले के उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय ने स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, रंगीन शिमला मिर्च और अन्य फल तथा सब्जियों का वर्ष 2010 से प्रायोगिक आधार पर उत्पादन शुरू किया था। साथ ही जिले के किसानों को प्रशिक्षित कर उन्हें भी इसके लिए प्रेरित किया गया था। इसके बाद अब जिले के कई किसान इन फलों और सब्जियों को पैदा कर पूरे राज्य में भेज रहे हैं। इससे किसानों को परंपरागत खेती से ज्यादा आमदनी हो रही है। जिले के झालरापाटन, खानपुर और सुनेल क्षेत्रों में दर्जनों किसान नई तकनीक से खेती कर कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। डेहरू गांव के श्रोता मनोज दर्जी ने अपने संदेश में लिखा है कि वे बाजरे का सूगरा बनाकर उसमें गुड़ और तिल्ली का तेल डालकर चूरमा बनाते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के हरित विकास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने जयपुर में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति और अहिंसा विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किया। श्री गहलोत ने कहा कि युवा पीढ़ी को गांधी जी के विचारों से जुड़ना चाहिए। और
रेलवे सुरक्षा बल और अंतर्राष्ट्रीय संघ की ओर से आयोजित 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर घोषणा के साथ संपन्न हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।